भारतीय अदाकारा पूनम पांडे से मुतालिक एक नई खबर सामने आई है। पिछले 2 दिन से भारतीय अदाकारा जो है सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। भारतीय अदाकारा पूनम पांडे जिंदा निकली। पूनम पांडे का वीडियो बयान भी सामने आ गया। सोशल मीडिया सारिफिन पूनम पांडे को झूठा करार दे रहे हैं। अदाकारा पूनम पांडे ने सस्ती शोहरत के लिए अपनी झूठी मौत का ड्रामा रचाया। अस्सलाम वालेकुम, नए वीडियो आपके सामने पेश हुए हैं। पूनम पांडे से मुतालिक सोशल मीडिया में चलने वाली खबरों से क्या सही उठ रही हैं, उसमें साफ वाज़ेह हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूनम पांडे के मरने की खबर झूठी है, क्योंकि अभी तक कोई खबर की तस्दीक नहीं हुई, उनकी बॉडी नहीं मिली। ये नहीं पता चला कि किस अस्पताल में इलाज हो रहा था और क्या वाकई उन्हें सर्वाइकल कैंसर था, और अगर था तो उनके साथी मुहाफिज को नहीं पता, घर वालों को नहीं पता। सोशल मीडिया पे इतनी सारी खबरें चल रही हैं, आखिर ये सब है क्या? इस पर बात करें जावेद कायम खाने से पूछते। जावेद, ये क्या मामला है पूनम पांडे का? देखिए जी, आप जावेद साहब, मैंने हर वीडियो में आपसे कहा है और इससे माजी में हमने यही कभी हमेशा बात की है कि सस्ती शोहरत एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे इसमें भी यही अक्सर नज़र आता है, सस्ती शोहरत। और दूसरा, कैंसर का आलमी दिन भी करीब है, उसके हवाले से जीनत बनना उन ख़बरों की और सोशल मीडिया पर अपने जानिब लोगों को मुतवज्जा करना। और इतनी को फ़ैम अदाकारा भी नहीं है ये कि अगर इनको जो है वो कोई ट्वीट हो और उनके बारे में उनकी कोई तस्वीर लग जाए ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से वो क्लिक कर जाएं और उनकी लाखों करोड़ों में जो है वो उनके मुद्दा आ जाए। ऐसा नहीं है। हम अक्सर इसी तरह के सस्ते अदाकार जो हैं वो अपनी जानिब राग़िब करने के लिए लोगों को इस तरह की ख़बरों, बेबुनियाद ख़बरों की जो है वो तशहीर करते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि वो झूठ वहीं दिखाई देता है। सवाल ज़रूर है, सवाल को झूठ में यूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मरने वाले के अकाउंट से मैं मर गया हूँ, मेरे फेसबुक पे लिख देगा कि मैं मर गया। किसने लिख दिया? मेरा आईडी पासवर्ड किसे दे दिया मैंने? हाँ, ठीक है ना। पर्सनल मुहाफ़िज़, आपने कहा अमीन खान उनका नाम है, जो पर्सनल उनके मुहाफ़िज़ हैं, जहाँ जाएँ कुछ रोज़ कबल, यानी कि आज से 2 रोज़ कबल जो है वो गोवा में थी, एक वहाँ पर फ़ोटोशूट कराया, वहाँ घूमने, बहुत अच्छे वहाँ से सिनेरियो और सीन्स वगैरह होते हैं। तो वो वहाँ पर मौजूद थी, उनका गार्ड उनके साथ था, उनका मुहाफ़िज़ साथ था। उससे नहीं पता, और 2 दिन के बाद ठीक जो है वो पता चलता है कि उन्हें कैंसर था। और कैंसर भी ऐसा मोहल्लिक मर्ज़ और ऐसी मोहल्लिक उनके ऑर्गन का उनका जो है वो उनके कैंसर था, जिसके बारे में जो है वो क्या उनके प्राइवेट मुहाफ़िज़ या उनके करीब के लोग उनकी किसी किस्म का नहीं पता था इसके बारे में। सबसे अहम बात ये कि अगर मैं बीमार भी होता हूँ, अगर मौसम की तब्दीलियों से बुखार होता है या कोई दायमी मर्ज़ अगर मुझे है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ, कभी मैंने मेडिसिन खाई होगी, कभी दवाई ली होगी, वो खुद लेने जाऊँगी भी, तब भी मुहाफ़िज़ जाएगा मेरे साथ। किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं गई उनके साथ, वो कभी नहीं बताया, कभी अस्पताल वो नहीं गई हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हैं, कहीं से उन्होंने लैब टेस्ट नहीं कराया, और फ़ौरन जो है उनको मर्ज़ की तशख़ीस हो गई और उसके बाद जो है वो लुक़मा अजल भी बन गई और वो यहाँ से दुनिया फ़ानी से रुखसत भी हो गई, कूच कर गई। लेकिन इन ख़बरों में सदाकत नज़र नहीं आती। उनकी बॉडी कहाँ है, उनकी आखिरी रस्मुआत कहाँ पर अदा की गई, क्या उनकी तदफ़ीन की गई, क्या उन्हें जलाया गया, क्या उन्हें बहा दिया गया, या अब तक जो है वो उनकी बॉडी किसी अस्पताल में मौजूद है। ये तमाम तक सवालात है। इनमें से कुछ तो एक सवाल का जवाब तो हो कि भाई यहाँ पर मौजूद है। यकीनी तौर पर ये सस्ती शोहरत मालूम होती है, और कुछ दिन के बाद जैसे इससे पहले जो टिकटॉकर्स और फिल्मी सितारों की जानिब से जो है ख़बरें दी गई थी वो फ़ौरन आती हैं। आपको याद होगा कि एक अदाकार जो है वो उसने फांसी की अपने आप को लगाई थी, लेकिन वो फांसी नहीं, बाद में मर्डर साबित हुआ वो इंडिया के अंदर। वो भी नहीं छुप सका, सुशांत के बारे में नहीं छुप सका। तो जब ये इतनी, अगर बॉलीवुड के अंदर है तो सही ना, अगर ये एक कम फेम अदाकारा है पब्लिक, लेकिन कम से कम एक अगर आम शख्स भी, अगर जो एरिया, कम से कम अपने एरिया में, अपने इलाके में या अपने हल्का अहबाब में तो मशहूर होता है, कम से कम उन्हें ही नहीं मालूम, उन्हें ही इस बात का नहीं मालूम। यकीनी तौर पर मुझे इसमें शक व शुबहात है और इसमें काफ़ी सवाल जो जन्म लेते हैं। और ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो एक सुधीर है, सहाफ़ी हैं भारत के, उन्होंने सवाल उठाया है, उन्होंने वीडियो की इसके ऊपर। उन्होंने पूछा कि आखिर जब सब कुछ था ऐसा, तो वो 4 दिन पहले जो उन्होंने फोटो शूट किया था उसकी एक वीडियो जारी करी थी, और उस वीडियो में कितना वो फिट दिखाई, उनको देखा गया था, कोई बीमार भी नहीं थी वो। इसके अलावा उन्होंने ट्रेनर रखा हुआ था अपने पास, फिटनेस का सब कुछ था, वो तो बहुत एक्टिव और फिट अदाकारा थी। और हमेशा, और उनका जो इल्ज़ाम उनके ऊपर है, वो कम लिबास पहनती थी बहुत, ठीक है। और उनकी वीडियोस भी गैर अखलाकी वीडियोस वो बनाया करती थी, उनकी वो मशहूरी इसी से हुई थी। और आज वो अचानक मर गई, और वो भी मरी भी है तो वो एक इंतहाई नाजुक जगह के कैंसर के हवाले से, हम उसका नाम ले नहीं सकते, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जैसे आजकल ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है सर्वाइकल कैंसर के बारे में? देखिए, सर्वाइकल कैंसर, आपने कहा ना कि फिटनेस, ठीक है, अदाकारा थी, और जो वो काम करती थी वहाँ पर जो मर्ज़ है ना, उसके बाइस जो मर्ज़ होता है, वो मर्ज़ वो नहीं, वो मर्ज़ दूसरा है, ठीक है ना। तो
और अगर वो कैंसर को उससे तशबीह देनी जा रहा है, नासूर तो नासूर है, कोई किसी किस्म का भी हो, वो नासूर मर्ज जो है वो उस जगह पर फ़ौरन नहीं आ सकता। वो उसकी इब्तिदा होती है, उसके जर्म्स होते हैं, उसके हवाले से पहले से आगाही हो जाती है। यकीनी तौर पर पूरे बॉडी को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता, पता नहीं चलता, लेकिन उस जाए मखसूसा पर, यानी कि उस ऑर्गन पर, उस आज़ा पर जो है वो उसका असर ज़रूर होता है। उसके हवाले से जो है वो पता ज़रूर चलता है। अगर ये सर्वाइकल का अगर मर्ज़ था, उनको सर्वाइकल में अगर कैंसर था, तो उनको यकीनी तौर पर जो है वो तमाम तर जो ख़वातीन को जो प्रॉब्लम्स होती हैं या उनके जो मामलात होते हैं हर महीने और उसके अलावा जो है वो पूरी ज़िंदगी के अंदर उन तमाम के हवाले से जो है वो उनको परेशानी होती है और ये लाजमी किसी डॉक्टर के पास अब जाती ये है। बात बताऊं आपको, डॉक्टर एक इससे मुतालिक डॉक्टर का बयान चल रहा है। उस डॉक्टर ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर जो है, जो एक नाजुक आज़ा का जो कैंसर हुआ है, उस कैंसर के बारे में बताया कि इसको स्टार्ट और इसके आखिरी तक होने में 15 साल तक का पीरियड होता है। तो क्या इतनी जल्दी वो हो के मर भी गई, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा ये है कि अदाकारा जो है उसकी कोई सारे अहल खाना ने फोन बंद करके रखे हुए, बहन ने, वालदा ने और सब जो अहल खाना है। अब खाली एक उनकी जो अपने पर्सनल अकाउंट से जो उनकी टीम है, जो उनकी टीम थी, उसने एक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर दी कि वो उनका इंतकाल हो गया, यानी कि डेथ हो गई उनकी, और वो भी सर्वाइकल कैंसर से। इतनी सी एक 4 लाइनें लिख दी हैं और आप हमारे साथ गम में बराबर के शरीक हो जाएं, ये वो। लेकिन आप मुझे बताइए कि ना उनकी कोई तस्वीर, ना उनकी कोई वीडियो, अब तक कोई चीज सामने नहीं आई है। 2 दिन गुजर चुके हैं इस मामले को, इंडिया में एक तूफान बरपा हुआ है। आज तक सुशांत की तरह अब तक कई अदाकार जो और अदाकारा जो इसी तरह पुरस्कार मौत मर चुके हैं और कोई सुनने वाला नहीं और कोई देखने वाला नहीं है। यकीनी तौर पे उनकी मौत भी हो सकती है। अगर लिखा गया है जैसे सुशांत की मौत हुई और दीगर जो अदाकार हैं उन्होंने, किसी ने खुदकुशी की, किसी ने ऊपर इमारत से छलांग लगाई, वजूहात सर्कमस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं, यकीनी तौर पे मर भी सकती हैं, लेकिन वजह सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सकता उनका। उनकी मौत हुई होगी, उनकी बॉडी को किसी ने ठिकाने लगाया होगा, इसलिए कि जो जैसे सुशांत की बॉडी मिल गई, उसके बाद जो है वो तहकीकात की गई तो लोग कुछ उसमें गिरफ्त में आए, तो अपना जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने बॉडी ना छोड़ी हो, बातें हो सकती हैं। लेकिन जो जिस तरह ये खबर फैलाई जा रही है और यकीनी तौर पर जो लोग अगर इस तरह का काम करते हैं, तमाम मफरूजों पे बात कर रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। जो एक मैसेज चलाया गया उनके अकाउंट से, उनके सोशल मीडिया टीम की जानिब से, तो यकीनी तौर पर उनकी टीम को भी मजबूर किया गया हो, या उनकी टीम मौजूद ना हो, उन्हें भी जो है वो कैप्चर कर लिया गया हो, जिसलिए कि फैमिली को मिल नहीं रहे। लेकिन इतने समझदार लोग हैं कैप्चर करने वाले कि उन्होंने जो ज़ाती मुहाफिज उसको खुला छोड़ा हुआ है। उसका भी जो है 2 दिन पहले रब्ता हुआ था, उसके बाद उनका भी कोई रब्ता नहीं हुआ। उनके घर वालों को उन्होंने मैसेज कन्वे किया, लेकिन उस मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। दूसरा ये है कि खुद जो है अदाकारा अपने अकाउंट से वीडियोस अपलोड करती रही पिछले 2 दिन से पहले तक, यानी कि 29 और 30 जनवरी का ये वाकया है। उसके बाद से वो गायब हुई हैं और उसके बाद ही सब कुछ सामने आया। तो 3 दिन पहले वो कहाँ थी, उनका इलाज हुआ तो किस अस्पताल में हुआ, किस डॉक्टर ने इलाज किया, और वो कैसे मर गए, बगैर इलाज के मर गई, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें सवालात जन्म ले रही हैं। और ये पुरस्कार मौत जो है ख़ास तौर पे पांडे के से मुतालिक जो है, तो ये सब चीज़ें अब तक सामने आई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जिनके सवालात अभी ढूंढने बाकी हैं। इंडिया में इस तरह के जो खास तौर पर अदाकारों की मौत जो होती है, उसके बाद वो एक मुअम्मा बन जाती है, आखिर कैसे मरा, लेकिन कभी कोई पकड़ा नहीं जाता। कुछ लोग गिरफ्तार जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसके असल जो किरदार होते हैं वो सामने नहीं आते। नीचे के लोग पकड़े जाते हैं, पता चलता है, लेकिन बाकी किरदार सामने नहीं आते। फिलहाल ये थी कि अब जो है अदाकारा जो है ख़ास तौर पे इतनी मशहूर अदाकारा, जो अब बताया जा रहा है कि वो किसी और जगह मशहूर हुआ करती थी, जो फिल्में लोग देखते थे तो वो दूसरी फिल्में बनाया करती थी, लेकिन वो एक मॉडल भी थी और वो फिल्में बना चुकी थी, वो कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो अभी फिलहाल यही अपडेट आई है कि अदाकारा की मौत जो है उसकी वो मुअम्मा बन चुकी है, उसका कोई मसला अभी तक हल नहीं हो रहा, कोई अहल खाना का राब्ता भी नहीं हुआ, कोई वीडियो सामने नहीं आई। इससे मुतालिक जैसी कोई नई अपडेट आएगी हमको जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेजबान जावेद सादिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।